नोट देने के लिए। चलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या समझना सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट है, उन सभी के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को मतलब प्रॉब्लम्स आ रही, वो प्रॉब्लम्स का आप होगा सॉर्ट आउट बिल्कुल एकदम धमाकेदार अच्छे तरीके से, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपको फर्स्ट स्लाइड में, जिससे पहले कि आपने मैथ के इंटीग्रेशन के पार्ट्स नहीं देखे तो इंटीग्रेशन मैथ भी आप कवर कर सकते हो। पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, आप देखते हैं बिना देरी के साथ वेक्टर एनालिसिस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। समझना बहुत ही अच्छा और एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, समझना। अब ये बच्चे देखते ही घबरा रहे होंगे, सर यहाँ पर तो हिंदी है, कैसे समझ में आएगा। डोंट वरी, आपको सबको समझ में आएगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो क्वेश्चन इंग्लिश में हो, ठीक है। तो अभी आपको हिंदी दिख रही है, लेकिन मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए समझिए, यदि दो सदिशों के परिमाण मतलब दो आपके वेक्टर हैं, उन दो वेक्टर्स के आपको मैग्नीट्यूड गिवन है। क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड दिए हैं। मैग्नीट्यूड क्या है आपका? ये है 3 और है आपका 4। तो मैंने लैट कर लिया, क्या मैंने मान लिया, लैट किया कि a का मैग्नीट्यूड मतलब a इक्वल टू आपका 3 है और b इक्वल टू क्या है 4 है। दो आपके वेक्टर हैं, क्या है? दो वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 3,4, ठीक है, ठीक है। तथा उनके अदिश गुणन का परिमाण मतलब अदिश गुणन का परिमाण, अदिश गुणन का मतलब होता है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। क्या? स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। तो आपका गिवन है a वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों? 6। कितना है? 6। समझना, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा। क्या है? दो सदिशों के परिमाण मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स a वेक्टर इक्वल टू क्या है बच्चों 3 एंड b वेक्टर इक्वल टू 4। देन उसका अदिश गुणन मतलब स्केलर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 6 है। सदिश के मध्य का कोण, अब ये जो वेक्टर है ना, इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, वो एंगल आपको निकालना है। चलो सर निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू आपका होता है a वेक्टर डॉट v वेक्टर अपॉन, यही होता है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा a b, ये होता है क्लियर सर। तो a वेक्टर डॉट v वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 6 है, अपॉन a और b, a की वैल्यू कितनी है? 3 और b की वैल्यू है 4। देन यहां से हो जाएगा 6/12, क्या हो जाएगा? 6/12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों cos थीटा इक्वल टू 1/2। कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब देखना और समझना अच्छा है, cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? cos में जो सर 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है cos 60 की। कितनी होती है? cos 60 से cos हट जाएगा तो आपका थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। क्या? इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका 60 डिग्री का बनेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, अदिश गुणन शून्य कब होगा? मतलब जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट वो जीरो कब होगा? तो बच्चों याद रखना, क्या स्केलर प्रोडक्ट की बात हो और जीरो की बात हो, जीरो कब होगा? मतलब उसका जो एंगल है ना, ठीक है, एंगल जो है थीटा इक्वल टू जीरो कब होगा? समझ गए? मतलब स्केलर थीटा नहीं, उसने ये कहा है कि स्केलर प्रोडक्ट उसका जीरो कब होगा। तो देखना cos थीटा इक्वल टू आप अगर जीरो कर दो, जीरो होना चाहिए, कब होगा? तो अब देखिए cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा, cos में जीरो कितने की वैल्यू होती है? cos 90 की। तो याद रखना यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। जब आपका एंगल 90 डिग्री का होगा स्केलर प्रोडक्ट में, किसमें? स्केलर प्रोडक्ट में जब आपका
एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा, देन आपका स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो आपका इंग्लिश में हो, लेकिन आपको क्लियर करना है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक बटन पर प्रेस करके कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके समझ आया तो आपके दोस्तों को भी समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में। चलो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। समझना एकदम धमाकेदार और अच्छा क्वेश्चन है। क्या है सर? करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप। इफ आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों क्या, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप, समझ गए, एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी बच्चों? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की हमें वैल्यू निकालनी है। इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों ये आपके फिजिक्स के लिए नहीं इंपोर्टेंट है, ये आपकी मैथ के लिए भी इंपोर्टेंट है ये वेक्टर वाला चैप्टर। समझ गए? क्योंकि वेक्टर वाले जो चैप्टर है ना, ये आपका सेम डिक्टो वहां भी है आपके मैथ में। ठीक है, तो यहाँ भी समझिए, मैथ में भी आपको समझ आएगा। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सर कैसे निकालें? उससे पहले तो आपका डॉट प्रोडक्ट था, अब ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब करते हैं सर हमें गिवन इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों, जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो ना, जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो वो लिख लिया करो। तो गिवन है आपको क्वेश्चन में ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप। क्या बच्चों यहाँ जी कैप है? जी कैप है? नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, रहेंगे दो। एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम है ना। चलो, अब हम सब निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना हो तो सबसे पहले इस तरीके से दो लाइन कीजिए। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर आई कैप आएगा, यहाँ आपका जे कैप आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा? के कैप आएगा। अब सबसे पहले ए है ना यहाँ पर, तो ए की वैल्यू लिखी जाएगी। आई कैप का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। जी कैप है क्या? यहाँ पर नहीं है ना, तो 0 रख जाएगा। क्लियर? ठीक है। एंड के कैप का कोएफिशिएंट कितना है? -3 है। ऐसी तरीके से इसमें आई कैप का क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। एंड जे कैप का कितना है? -1 है। और इसका कितना है? 5 है। अब सर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। यहाँ पर आई कैप आया, 5 है, इसे ब्रैकेट ओपन कीजिए। जब इस आई कैप का ना करोगे तो इसे छुपाइए और इसे छुपाइए, तो आपका ये दोनों ही तो बचेगा। इसका इसमें करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक को सॉल्व किया, इसे छुपाइए, देन इसका इसमें, इसका इसमें। क्लियर? तो पहले प्लस आएगा, फिर अब क्या आएगा? माइनस जी कैप। अब जिसके जैसे आई कैप का नंबर था तो आई कैप को मैंने छुपा लिया। ठीक है, इस तरीके। अब किसका नंबर आया बच्चों? जी कैप का। इसे छुपाइएगा और इसे छुपाइएगा। तो इसे जब छुपाएंगे इसे, तो ये इसका इसमें होगा, इसका इसमें 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 मतलब 3 का 2 का 3 में करेंगे तो -6 होगा, और माइनस उसमें होता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 6, फिर प्लस की कैप। क्लियर? तो अब इसे छुपाइएगा और इसे छुपाइए। इसमें करेंगे तो -1, और इस 0 का किसी भी अंक में करेंगे तो क्या होता है? 0 ही होता है। आया? मतलब ये समझ आया कि नहीं आया? देखो, सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको आना चाहिए। इसे छुपाइए, इसका इसमें, इसका इसमें, आ गया। फिर इसे छुपाइएगा
इसे छुपाइएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, ये आ गया। फिर इसे छुपाइएगा, इसे छुपाइएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, आंसर क्लियर। अब इसे अच्छे से लिख लीजिए, इसमें से माइनस करें तो -3i कैप, यहाँ पर -6 5 11 j कैप, इसे माइनस का k कैप, यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया क्लियर। जब भी आपका एक वेक्टर क्रॉस v वेक्टर की बात होगी तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। आया कि सभी बच्चों को क्लियर। चलो अब देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। चलो देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझना, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, सदिश ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप के सदिश गुणन। सदिश गुणन का बच्चों मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों, सदिश गुणनफल का मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट को बच्चों हम क्या और बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, याद रखना, ठीक है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो अब आपको यहां से क्या करना है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू a vector equal to 2i cap -3j cap plus k cap and b vector equal to -j cap -i cap plus 3j cap plus k cap and के सदिश गुणन मतलब वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको। जैसे मैंने लैट आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्यूशन अगर करते हैं तो गिवन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, ए वेक्टर इक्वल टू 2i cap -3j कैप प्लस k कैप, क्लियर, ओके। एंड b वेक्टर इक्वल टू -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ये है, ओके। अब बच्चों यहां तक आपको क्लियर हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमें करना है, तो वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही है, इस तरीके से। अभी मैंने बताया आई कैप सबसे पहले, फिर यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप। आई कैप का कोफिशिएंट 2, इसके लिए -3, इसके लिए कितना हो जाएगा 1, इसके लिए कितना आएगा -1। कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 3, इसका 1। देन अब इसका कर लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आई कैप है, आई कैप, इसे छुपाइएगा, इसे छुपाइएगा, इसका इसमें करेंगे तो -3, फिर माइनस इसमें होता है अंदर, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, प्लस फिर आएगा -j कैप, इसे छुपाइएगा और इसे, इसका इसमें करेंगे तो 2, इसका हम इसमें करेंगे तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 एंड प्लस k कैप, इसे छुपाइएगा इसे, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 3, क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसमें से माइनस किया 6i कैप, ये माइनस का 3j कैप, ठीक है। ऐसे इसमें से प्लस का 3k कैप, ये हो जाएगा इतना आंसर। लेकिन आपको और आगे करना तो इनसे कॉमन क्या है, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया -3, कितना कॉमन ले लिया -3, तो -3 हम यहाँ से कॉमन लेने के बाद अंदर यहाँ क्या बचेगा आपका 2 कितना बचेगा 2i कैप, यहाँ पर प्लस का j कैप, यहाँ पर माइनस का k कैप, यही बच्चों आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, आया सभी बच्चों को समझ में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। चलो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना क्वेश्चन नंबर 4 एकदम धमाकेदार और अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे है, सिद्ध कीजिए, मतलब आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ दैट ठीक है, आपको
प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इफ ए वेक्टर इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एक दूसरे के, मतलब ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सीधी सी बात, आपको क्या करना है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो ये प्रूफ करना है, चलो सर करते हैं बिल्कुल। तो यहां से याद रखना, सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो याद रखना, जब भी आपकी परपेंडिकुलर की बात होगी तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। हमें क्या लेके आना है, जीरो। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो एक ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, समझ गए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ये तो जीरो होता है, लेकिन जब ये डॉट हटाएंगे तो क्या आता है सर, बोलिए बोलिए बच्चों, क्या आएगा, तो यहां से आएगा आपका ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो आप ऐसा कीजिए, ए बी निकाल लीजिए, पहले ए और बी निकाल लें। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, यही है ना ए वेक्टर, ए की वैल्यू है आपकी 5i कैप माइनस 4j कैप एंड प्लस के 2k कैप, यही है ना। देखो ए की वैल्यू ये है, डॉट बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, क्लियर। अब निकालिए, इसका इसमें करेंगे तो 10 आएगा, आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसका आई कैप का आई कैप में जी कैप का जी कैप में के कैप का के कैप में मल्टीप्लाई। तो इसमें किया 10 आया, इसमें करेंगे तो माइनस का 4 और इसमें करेंगे तो माइनस का 6। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। ठीक है, सीधी सी बात, इस तरीके से प्रूफ करके जीरो आएगा। तो ये यहाँ से ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। अब cos थीटा, cos में जीरो कितने की वैल्यू होती है, cos पाई बाई 2 की, मतलब cos 90 की। देन cos से cos हटेगा तो एंगल आपका आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2। याद रखना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब जब होंगे, जब उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का। या आप यहां से याद रखो, जब भी परपेंडिकुलर की बात होगी किसमें, स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में, ठीक है, तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये याद रखना, इस तरीके से मैंने ये प्रूफ कर दिया। तो आप यहां भी लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब प्रूफ करेंगे, जैसे दो आपको वेक्टर दिए होंगे वो एक दूसरे के कैसे समांतर, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे। चलो देखते हैं अब बिना देरी के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। चलो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझना, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट इफ ए वेक्टर इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एक दूसरे की समांतर है। प्रूव दैट, आपको क्या करना है, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं।
ठीक है, तो जब भी आपकी पैरेलल की बात होगी तो सॉल्यूशन देखिए और समझिएगा। गिवन आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ए वेक्टर आपको ये गिवन है इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड माइनस k कैप। क्लियर? ठीक है। अब परपेंडिकुलर की पैरेलल की बात होगी ना तो आप ऐसा कीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, क्लियर? तो याद रखना यहां से जब मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना आपको बताया है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। आई कैप की वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट -3, इसका कोफिशिएंट -1। अब क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है, समझ रहे हो? आ रहा है समझ में? बिल्कुल। तो आगे हम जब करेंगे आई कैप, इसे छुपाइएगा, इसे छुपाइएगा, इसका इसमें करेंगे तो -3, इसमें करेंगे तो -3 आएगा और माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 3, फिर माइनस जी कैप, इसे छुपाइए, इसे इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि अंदर बीच में ना माइनस होता है, याद रखना। अब इस जी कैप की कैप का करेंगे तो इसे छुपाइए, इसे छुपाइए, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 6, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 6। ये सभी देखिए, इसका मैंने इसमें किया, क्या हो जाएगा 0, इसमें करेंगे ये कट हो जाएगा 0, तो यहाँ से आपका 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 0। तो जब क्रॉस हटाते तो याद रखना क्या आएगा, ए बी साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0, देन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। साइन में 0 की कितने की वैल्यू होती है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 की होती है 0 एंगल, देन यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0। जब आपका एंगल 0 डिग्री का होगा देन वो आपके एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। और जब परपेंडिकुलर की बात करेगा तो उस पर थीटा की जो वैल्यू आएगी 90 डिग्री होगी। किसके लिए बच्चों? परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, देन एंगल बनेगा बच्चों थीटा इक्वल टू 0। तो ये मैंने दोनों ही आपको प्रूफ करके दिखा दिया। आया समझ में? बच्चों मैं जो प्रोडक्ट आपको समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ आया। जितना भी मैंने यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट बताए, आपके क्वेश्चंस करवाए, तो आपको आया समझ में। अगर भाई समझ में आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और चाहिए अगर बच्चों आपको नेक्स्ट पार्ट, यहाँ तक कि आपके 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए और अच्छे से, कोई ज़्यादा टाइम नहीं और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझा दिए। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए वेक्टर एनालिसिस का, तो वो भी मैं दे दूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलते हैं फिर बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।